बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं कमेंट्स आपके देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर ही ऐसा होता है कि सब कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता, तो लेकिन मैं पढ़ता सबके कमेंट्स हूँ। और दूसरे नंबर पे कई दोस्तों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप पे मुझसे राब्ते में रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और चैनल को देखते हैं। तो आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके अच्छे कमेंट्स भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बैड कमेंट्स भी आते हैं। देखिए, जो बैड कमेंट्स करते हैं उनका अपना ज़हन है, तो मैं उनकी बात को इग्नोर कर देता हूँ और समझता हूँ हो सकता है मेरे अंदर भी कमी हो। देखिए, अगर बैड कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं अपनी खामियां कैसे दूर करूंगा, तो कोई बात नहीं है। तो जो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करते हैं, तो अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें। तो देखें, मैं आपकी यानी कि कमेंट्स का एहतराम करता हूँ, आपकी राय का भी एहतराम करता हूँ, आपकी मोहब्बत का भी एहतराम करता हूँ। तो एक सिलसिला चल रहा होता है। मैं मसलन वीडियो बनाता हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, तो आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि फेक वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि सिर्फ व्यूज़ लेना मकसद नहीं होता। व्यूज़ लेना मकसद होता तो मैं आपको रोज़ाना की 10 वीडियो बना के दे सकता हूँ, आपको झूठ मूठ बयान करी जाऊँ, आपको महसूस करी जाऊँ, ऐसा नहीं। कोशिश ये होती है कि आपको वो बात पहुँचाऊँ जो यानी कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदेमंद हो, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो इसलिए वीडियो बनानी आसान भी नहीं है। तो उस दरमियान अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, तो फिर मैं कोशिश ये करता हूँ, जब एक यानी कि टॉपिक के ऊपर आपके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा दोस्त मुझे कहते हैं, जैसे कि लाहौर वाले भाई हैं, ये काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, तो मैं कमेंट्स पढ़ता रहा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मैंने ये टॉपिक भी लिया और 2 टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। ये टाइटल आपके सामने है कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर ताक साल में होगा, कौन से, हिजरी या ईसवी। और दूसरा जो मौजू है इसके अंदर, दज्जाल के फितने के वक़्त बेहतरीन लोग कौन होंगे। ये दोनों टॉपिक को आज मैं आपके सामने यानी डिस्कस करूँगा। तो उस भाई का भी जो यानी कि एक था ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाएगी, और दूसरी वीडियो हमारी जो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो हज़रत इमाम महदी का जो ज़हूर होगा वो ताक साल कौन सा होगा। अगर हम अहादीस को देखते हैं, अहादीस के अंदर जो अहादीस की तशरीह मिलती है मुख्तलिफ़ हदीसों की, जो यानी कि साहिब मुसन्नफ़ किताब वालों ने की है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से यानी कि ईसवी या हिजरी ताक साल में होगा। या आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले दज्जाल के फितने के वक़्त बेहतरीन लोग कौन होंगे, इसके ऊपर आपको एक हदीस पेश करता हूँ, क्योंकि दज्जाल का फितना जब इसका जिक्र आता है तो छोटे फितने इसके अंदर खुद ही आ जाते हैं। तो हदीस में है कि फितनों के वक़्त बेहतरीन लोग कौन होंगे, तो फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। तो आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये आपके सामने हदीस आ गई है, किताब का नाम भी है, जिल्द नंबर उसकी देख लें और सफ़ा नंबर देख लें। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। ये कौन है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास? ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ये उनके बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं और आपके ये शागिर्द ख़ास भी हैं और सहाबी रसूल भी हैं। कितनी निस्बतें हैं। तो उनसे रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घोड़े की लगाम, या फरमाया अपने घोड़े की नकेल पकड़े और अल्लाह के दुश्मनों के पीछे हो। फितनों का जब ज़माना आएगा, जैसे कि फितने आ रहे हैं, तो आगे दज्जाल का फितना आएगा, तो बेहतरीन शख्स कौन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिहाद करना, जिहाद करे कुफ़ार के ख़िलाफ़। वो वक्त आन पहुंचा है। अगर आप देखते हैं, कुफार ने इतना जुल्म बर्पा कर दिया है, इतना जुल्म बर्पा कर दिया है कि मुसलमानों को मजबूर कर दिया है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोग देखे कर नहीं रहे। तो वह फरमाया कि अल्लाह के दुश्मनों को खौफ ज़दा करता हो। और इससे यह भी बात साबित हो रही है, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जुल्म करते हैं, जो बच्चों पर, औरतों पर, जो जालिम हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं। वो बातों से खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। उनको खौफज़दा करने का इलाज इस हदीस में है। वो बातों से खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। जब वो जुल्म करेंगे तो उनको आगे से जवाब देना पड़ेगा। तो तब वो यानी कि ये जो लोग कहते हैं ना जी
जी स्पीच करनी, स्पीच वहाँ पे होती है जहाँ कोई मानता हो, जहाँ बच्चों को मारा जाए, औरतों को मारा जाए, वहाँ यानी कि गुफ्तगू नहीं होती वहाँ पर फिर अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया हुआ है। तो फरमाया कि अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा करता हो और या फिर वो उनसे खौफजदा हो। तो दूसरा शख्स वो होगा जो यानी कि छोड़ छाड़ कर चरागाहों में चला जाए, उसके पास माल हो, भेड़ बकरियां हो, वो अपनी ज़कात दे और अल्लाह की इबादत करे, तो बेहतर शख्स वो है। तो मेरे नाज़रीन, दूसरा जो मेरा वीडियो का टाइटल और मौजू था वो ये था कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर ईसवी ताक साल में होगा कि हिजरी ताक साल में। तो ये आपको बता देता हूँ कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हिजरी ताक साल में होगा। ताक कहते हैं कली को और जोटा, यानी जुफ्त ताक यानी कि सिंगल को। मिसाल के तौर पर जैसे कि 2021 है, ये ताक है। 2022 क्या है, ये जुफ्त है। 2023 क्या है, ये ताक है। जो सिंगल है उसको ताक कहेंगे। 24 क्या है, जुफ्त है। 25 क्या है, ताक है। तो सिंगल को ताक कहेंगे और जोटे को ताक नहीं कहेंगे। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर हिजरी ताक साल में होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और मुझे कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।